चुनावी दौर है और सभी नेता एक के बाद एक कई नई घोषणा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी 50% आरक्षण को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। हालांकि ये घोषणा कितनी सही है या फिर कितनी गलत, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस कुछ भी बयानबाजी देने से पीछे नहीं हट रही है। आपको बताते हैं कि आरक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों के लिए किया है, लेकिन अब यहाँ पर ये मानना है, खासकर बीजेपी का ये मानना है कि कांग्रेस आरक्षण को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाना चाहती है। लेकिन अब हम जानेंगे कि आखिर इस रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया है जिसके बाद एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज खुद कहा कि कांग्रेस जाति आधारित आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% की सीमा को हटा देगी और दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए कोटा लाभ बढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव संविधान को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। बीजेपी और आरएसएस इसे खत्म करना चाहते हैं, इसे बदलना चाहते हैं और कांग्रेस और भारत इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस संविधान से आपको जल, जंगल, जमीन पर अधिकार दिया है। नरेंद्र मोदी ऐसा करना चाहते हैं, उन्हें हटाओ, वह पूरी शक्ति चाहते हैं। उन्होंने संविधान की एक प्रति हाथ में लेते हुए कहा कि उन्होंने ये कहा कि भाजपा नेताओं ने घोषणा की थी कि अगर वे जीतेंगे तो संविधान बदल देंगे, इसलिए उन्होंने 400 सीटों का नारा दिया। लेकिन 400 को भूल जाइए, उन्हें 150 सीटें नहीं मिल रही हैं। वे कहते हैं कि वे आरक्षण हटा देंगे। मैं इस मंच से आपको बताना चाहूंगा कि हम आरक्षण को 50% की सीमा से आगे बढ़ाएंगे। अब ये जो स्टेटमेंट था, ये राहुल गांधी ने अपनी इस रैली में सभा को संबोधित करते हुए कहा है। इसके साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम गरीबों, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को उतना आरक्षण देंगे जितना जरूरी होगा। राहुल गांधी की यह टिप्पणी लोकसभा चुनाव के जोर शोर से चल रहे प्रचार अभियान और आरक्षण पर एनडीए और भारतीय धड़े के बीच तीखी नोकझोंक के बीच आई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा ने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए पिछड़े वर्गों के आरक्षण में छेड़छाड़ करने की योजना बना रही है। कांग्रेस ने आरोपों से इनकार किया है। वहीं गुजरात बनासकांठा में एक रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं कांग्रेस के शहजादा के साथ साथ उनकी पार्टी और उनके समर्थकों को भी चुनौती देता हूं कि वे घोषणा करें कि वे कभी भी धर्म के नाम पर आरक्षण का दुरुपयोग नहीं करेंगे, ना ही संविधान के साथ खिलवाड़ करेंगे या फिर धर्म के नाम पर आरक्षण दो कहेंगे। रतलाम रैली में राहुल गांधी ने ये कहा कि मीडिया आदिवासियों पर अत्याचार से जुड़ी खबरें नहीं दिखाता है और उन्होंने कहा कि आपके बच्चों के साथ दुष्कर्म किया जाता है, आपकी जमीन छीन ली जाती है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स नहीं करता है। इसका एक कारण है, इन मीडिया कंपनियों में कोई आदिवासी नहीं है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का एक फितूर है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि पूरे भारत में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो खुद आदिवासी हैं। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि आदिवासियों को यहाँ पर सम्मान नहीं दिया जाता। राहुल गांधी यही नहीं रुकते हैं, वे आगे ये भी कहते हैं कि 90 नौकरशाह देश की सरकार चलाते हैं, वे बजट बांटते हैं। 90 में से केवल एक आदिवासी है, 3 पिछड़े वर्ग में है, 3 दलित समुदाय से है और आपके लोग ना तो मीडिया में है और ना ही कॉरपोरेट जगत में। अब इसे बदलना चाहते हैं और यही कारण है कि उन्होंने जाति जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है। राहुल गांधी ने किसानों को सुनिश्चित एमएसपी और ऋण माफी के रूप में राहत का भी आश्वासन दिया है। उन्होंने भीड़ से ये कहा कि ये हमारी गारंटी है, ये आपकी जिंदगी बदल देगी। और एक टिप्पणी, करनाल लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को रतलाम में मतदान होगा। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया का मैदान में उतारते हुए स्वागत किया। वहीं अनीता नागर सिंह चौहान 2019 के चुनाव में जीत गई थी और सीट से उन्हें भाजपा की पसंद के द्वारा उन्हें खड़ा किया गया था, लेकिन वे सीट से जीत गई थी। हालांकि कांग्रेस नेता के अब यानी कि राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट के बाद ये तो साबित हो गया है कि कहीं ना कहीं वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ये एक स्टेटमेंट और दिया है जहां पर ये माना जा रहा है कि अब उन्होंने जो राम मंदिर का जो फैसला आया है उसे पलटने की बात कही थी। उन्होंने खुद कहा था कि राम मंदिर के फैसले को पलट दिया जाएगा और अब उसके बाद वो 50% आरक्षण को लेकर बड़ी बात बोल रहे हैं। यहाँ पर ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं दलित
जाति जनजाति जो भी पिछड़ा वर्ग की जो जातियां हैं उनका जो आरक्षण है, कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेसी इसे छीनकर मुसलमानों के हाथों चढ़ाना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। खासकर अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वे ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, जिसके चलते उन्होंने कहीं ना कहीं सभी लोगों को सुरक्षित रखने की पूरी तैयारी की है।